कि जब आप प्रखंड में रहिएगा इतने लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। जब बूथ पर रहिएगा तो क्या ध्यान देना है कि उस बूथ पर, देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि ना तो प्रशांत जी ने दरखास्त लगाई थी, ना मैंने लगाई थी, ना आप लोगों ने लगाया था कि हे भगवान आपसे अनुरोध है कि मुझे इस जाति में पैदा कर दिए। कोई दिए तो दरखास्त क्या? लेकिन जब यहां आ गए तो ये वास्तविकता है, और चुनाव में वास्तविकता है रहती है। हमारा किसी भी गांव में किसी से हमारा कोई भी किसी प्रकार का लगाव नहीं है, हमारे खिलाफ कोई नहीं है। हम सबको जोड़ने जाएंगे। मेरे खिलाफ किसी प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी ना कोई हमारा बैगेज नहीं है, ये हमारा एडवांटेज है। और प्रशांत जी क्या बोले आप, साधारण है क्या? बिहार में कहेगा कि अरे उस जात का है, वो तो वोटर नहीं देगा, काहे को बना रहे? सही बात है। आज आपको कोई कहता वोट नहीं देगा, कल वो आपको वोट पक्का देगा। तो हम लोग को इस पर नहीं करना है, लेकिन जितने लोग वहां रहते हैं उनकी सहभागिता बूथ पर भी होनी। और इसके लिए ये भी, और आज जमाना है मोबाइल का, जितने तरह का आप ग्रुप बनाते हैं सब बनाते हैं। और जहां भी आपको लगे कि कोई ऐसा महत्वपूर्ण वर्कर है, इतना स्वाभिमानी वर्कर है कि उसके पास कुछ वोट हैं और उसकी इच्छा है कि प्रशांत जी से बात करें, गिरी जी से बात करें, सीताराम बाबू से बात करें, आसिफ सिंह से बात करें, हिचकिएगा मत, क्योंकि हमारा वो बहुत बड़ा सेट है। एक फोन पर वो 500 वोट आपको पड़ जाएगा, इस साधारण नहीं। आप लाखों खर्च करके मंच बना के भाषण दीजिएगा, गारंटी नहीं है कि एक वोट मिल जाए। लेकिन अगर वहां किसी आदमी की इच्छा है, कैसे कह रहे थे प्रशांत जी कि भाई घर घर दस्तक में अगर चाय पिला दीजिएगा तो बात करना चाहता है, नोट कर लीजिए। बात कर लेने से होता क्या है? मान सम्मान। और सबसे, क्योंकि प्रशांत जी सब बात को बोल दी, इनको जाना भी है और हम लोग आगे बात भी करते रहेंगे आगे भी। ध्यान में क्या रखना है, दल में जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, सब किस चीज के भूखे हैं? सब पद के नहीं भूखे हैं, सम्मान सम्मान के भूखे हैं। हमारा आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए, किसी को ये न लगे कि मैं बूथ स्तर का कार्य करता हूं, मैं पंचायत स्तर का कार्य करता हूं, और हम प्रखंड स्तर के कार्य करता है और ये राष्ट्रीय कार्य करता है, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। तो मान सम्मान हमको बढ़ाना है। और एक बात और साथी, हमारे बगल में गिरी जी बैठे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज के समय में गिरी जी की है। ये कहेंगे कहां से आ गए? आज जरा देख लीजिए अभी प्रशांत जी पर कितना एफआईआर होगा, पता है ना आपको? पता है कि नहीं? ये सरकार, हम मजाक में कहते हैं कि लालू जी को लोग बोलता था जंगल राज, और नीतीश बाबू का एफआईआर। कितना एफआईआर होता, आप गांव नहीं जा सकते हैं साहब। तो आप गिरी जी, आपका जो हमारा संगठन है वकीलों का, हर एक जिले में मजबूत कर दीजिए, और हमारा जो उम्मीदवार लड़ेगा उसके साथ एक मजबूत आपकी वकीलों की टीम चाहिए, सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ सीए लोग हमारे पास चाहिए, जो हमारे अकाउंटिंग की जरूरत होती है। और बगल में ललन जी हैं, हम भी पुराने, और मैंने देखा बहुत सारे हमारे आईपीएस ऑफिसर भी हैं। सबका सदुपयोग होना है। जिसको जिसको बिहार में जानते हैं, थाना से हिचकना नहीं है, थाना से मजबूती से बात करना। हम लोग किसी के खिलाफ गलत एफआईआर नहीं कराने वाले, लेकिन हमारे खिलाफ अगर गलत एफआईआर करेगा तो हम भी आईपीसी उतना ही पढ़े हैं जितना उनके चचा पढ़े हैं, समझे ना? इसलिए ये जरूर इसलिए है कि हमारे लोगों को इस बात का नहीं होना चाहिए कि क्या होगा आगे आने वाले समय में। वो सब तरह की तिकड़म लगाएंगे, और हमारे पास सब तरह के टैलेंट है। और ये नीचे स्तर पर हम लोग अगर मजबूत कर लेंगे, हम लोग अपने बात कार्यकर्ता हमारे वैसे भी निर्भीक हैं, लेकिन अगर उनको कुछ लगेगा, कुछ होगा, तो है साहब ताकत आएगी। और शिक्षा वाला और स्वास्थ्य वाले के साथ पूरा उसके साथ रहिएगा। इनका नेटवर्क एक एक गांव, एक एक घर में। डॉक्टर साहब सिर्फ नब्ज नहीं पकड़ते हैं, कैसा माहौल चल रहा है। जन स्वराज के बारे में जानते हो? हाँ सर, सुने पर मीटिंग हुई थी, समझ जाएगी डॉक्टर साहब जन स्वराज के प्रशंसक हैं, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो जितने हमारे चिकित्सा सेवा में हम लोग को लेंगे, विधि सेवा में लेंगे, इसका फायदा लेना, जिससे हमारा क्या है कि संगठन पूरी तरह से, देखिए अभी तो हम लोग शुरुआत की है ना,
कितने वर्षों में लोग संगठन बना पाते हैं, तो ये मत समझिए कि हम लोग तुरंत बना देंगे। हमारा भी सामने चुनाव है, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन जितने हमारे इस प्रकार के कोर्सेज हैं उनको जोड़ करके हम लोग को कैसे 243 सीट पर हम लोग इस लक्ष्य नहीं लड़ने जा रहे हैं कि हम किसी को हराने जा रहे हैं, हम जीतने जा रहे हैं। हमारा ये आप जान ही रहे हैं क्या क्या हाल है। जो आप इस बात को समझिए, आप किसी से कम नहीं है, सबसे आगे हैं। मनोबल ऊंचा रखिए, आत्मबल ऊंचा रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। हम लोग के आत्मविश्वास में कभी कोई कमी नहीं होगी। अब विपक्ष के लोग जितना भी बोलता है उसको ठोक के जवाब दीजिए, लेकिन हम लोग को मर्यादा में जवाब देना। वो गाली भी दे तो हमको ऐसी चुनी भाषा से जवाब देंगे ना कि शर्मिंदा हो जाएंगे। तो हम लोग किसी के सामने न तो झुकना है, न प्रशांत जी ने कोई गलत किया है, न मैंने किया है। तो डंके की चोट से बढ़ना है। और ये अभियान जो प्रशांत जी का चल रहा है, हम लोग संगठन को मजबूत करके बूथ पर वोट दिलवा कर करके 2025 का काउंटिंग होगा, उस दिन इतना सीट लाएंगे कि अपनी सरकार बनेगी। और जो हम सब लोगों की जन स्वराज की सोच है, आज देखिए नारा हम बहुत तरह का लगवाते थे, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नारा जन स्वराज में अभी बिहार पर है। एक हमसे बोला यूपी का, सर नारा लगाते हैं जय बिहार, तो हम कि तोरे आएंगे तो जय उत्तर प्रदेश लगाएंगे, चिंता करते हैं। हम देखो तुम नारा में देखो जय बिहार, जय जय बिहार, कितना उसमें आता है। तो साथियों इस नारा का बढ़िया से प्रैक्टिस भी करिएगा। जब बढ़िया से नारा लगेगा ना, मैदान में लगाइएगा, देखिएगा चार्ज हो जाएगा। कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए, पूरा चार्ज चाहिए। तंत्र में नारा लगा लिया जाए। चलिए तो जय बिहार।